हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th इतिहास का रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखिए रिवीजन करने के लिए किसी भी एक क्वेश्चन को उठा लेना है, उसके बाद उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन जितने भी चैप्टर से 1 से लेकर 6, 7, 8 ठीक है बन सकते हैं, हम सबको आज रिवीजन करेंगे। ओके, स्पेशली ये जो रिवीजन क्लास है 1 से लेकर 5 चैप्टर तले ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें बहुत सारा वीडियो बनाएंगे रिवीजन का। अभी तो ये रिवीजन का पहला क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन क्लास। ओके, देखिए यहां से हम सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1870 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है। ओके, तो देखिए 1870 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या रहता है, जिसको हम लोग सेडान का युद्ध कहते हैं। ओके, ये पहला चैप्टर से सवाल है कि 1870 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है, तो सेडान का युद्ध होता है। ठीक है, और इसी 1870 से हमको क्या याद रखना है कि 1870 ईस्वी में ही लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की गई थी, माने लागू किया गया था। ओके, 1870 में सेडान की लड़ाई होती है और इसी 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाती है। ओके, इसके बाद जस्ट हम एक साल और आगे आते हैं 1871 में। तो 1871 में एक संधि होती है, ठीक है, दो देशों के बीच। तो हमको बस केवल संधि का नाम याद करना है। संधि क्या है, तो संधि कौन सी रहती है, तो 1871 में एक संधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि। कब होती है, 1871 में। क्यों होती है, तो जो ये 1870 में सेडान की लड़ाई होता है ना, इसी लड़ाई को बंद करने के लिए 1871 में क्या होता है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि होता है। ठीक है, अब देखिए जहां संधि आएगा तो संधि से संबंधित हमको एक और याद कर रख लेना है, क्या कि 1829 में कौन सी संधि होती है। ठीक है, तो देखिए 1829 में एड्रियानोपोल की संधि होती है। किसकी, एड्रियानोपोल की संधि। और किस देश के साथ होती है, तो ये जो होता है ना तुर्की देश के साथ होता है। और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ देगा एड्रियानोपोल की संधि कब हुई, 1829, किस देश के साथ हुई, तुर्की देश के साथ। संधि से और क्या याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871। क्यों होती है, तो सेडान लड़ाई को बंद करने के लिए। ये कब होता है, 1870। 1870 से क्या याद रखना है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की जाती है। ठीक है, देखिए हम संधि की बात करते हैं तो चलिए एक और समझौता पर आ जाते हैं। और समझौता से हमको दो याद रखना है, क्या, तो एगो 1946 है, एगो 1954। 1946 में कौन सा समझौता होता है, तो 1946 में आपके हनोई समझौता होता है। ठीक है, और 1954 में कौन सा समझौता होता है, तो 1954 में जेनेवा समझौता होता है। ये हमको कहां पढ़ना है, तो तीसरा लेसन में पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, हिंद चीन। ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हमको समझौता से दो क्वेश्चन, हनोई समझौता कब हुआ, 1946। 1954 में क्या होता है, तो जेनेवा समझौता होता है। अब हिंद चीन पर आए हैं तो हिंद चीन से संबंधित एक क्वेश्चन कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, तीन देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ओके, देखिए जहां कंबोडिया हमको दिखाई देता है, कंबोडिया को पकड़ लेंगे और यहां से हमको 4 क्वेश्चन याद रखना है। और कंबोडिया से अभी तक 4 क्वेश्चन बना है। क्या, पहला क्वेश्चन क्या कि कंबोडिया की राजधानी कहां है, और ये क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम का मतलब हम लोग यहाँ पर बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2022 के कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नोह पेन। ठीक है, कहाँ पर है, तो नोह पेन। इसके बाद अगला सवाल क्या बनेगा कंबोडिया से कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है, तो कंबोडिया में। मंदिर का क्या नाम है, अंकोर वाट का मंदिर। देश कौन सा है, कंबोडिया। और जहां जो अंकोर वाट का मंदिर आया, एक क्वेश्चन और कि इस मंदिर को किसने बनाया था, जो अंकोर वाट का मंदिर है इसको किसने बनाया था, तो सूर्य वर्मा द्वितीय, सेकेंड रहता है, इसको कंफ्यूजन नहीं होना है, फर्स्ट नहीं है, सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनाया था। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन क्या याद रखना है कि वो राजा रहता है जिसका नाम रहता है नरोत्तम सिंहानु। क्या नाम है, नरोत्तम सिंहानु। कहाँ का राजा था, तो वो नरोत्तम सिंहानु राजा रहता है कहाँ का, तो यही कंबोडिया का ही राजा रहता है। कंबोडिया से कितना सवाल, तो 4 सवाल। पहला सवाल क्या है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ का राजा था, कंबोडिया। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया, सूर्य वर्मा द्वितीय। ठीक है, इसके बाद हाँ, अब कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो नोह पेन है। ठीक है, अब देखिए जहां जो हमको इस सूर्य दिखाई दिया, जहां हमके नाम में सूर्य दिखाई दिया, तो यहां से हमको एक नाम पढ़ लेना है, क्या, तो सूर्य सेन।
ठीक है। अभी हो गया चौथा चैप्टर कि सूर्यसेन का दूसरा नाम क्या था। सूर्यसेन कौन रहते हैं, वो क्रांतिकारी रहते हैं जिनका संबंध चट्टगांव से रहता है। चट्टगांव कहाँ पड़ेगा, तो अब आपका बांग्लादेश में पड़ेगा चट्टगांव, उस समय बंगाल में पड़ता था। ओके, सूर्यसेन क्रांतिकारी रहते हैं जिनका संबंध चट्टगांव से रहता है। तो इनके जो क्रांतिकारी मित्र रहते हैं उनको क्या कहते हैं, तो सूर्यसेन को इनके मित्र जो रहते हैं मास्टर दा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मास्टर दा। और ये सवाल 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। सवाल क्या है, तो सूर्यसेन का उपनाम क्या था, मास्टर दा। सूर्यसेन का संबंध चट्टगांव से है। ओके, देखिए ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं ये गेरिबाल्डी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, किसको, तो गेरिबाल्डी को। अब सवाल आता है कि गेरिबाल्डी का पेशा क्या था, गेरिबाल्डी करता क्या था, तो गेरिबाल्डी नाव चलाने का काम करता था। नाव चलाने का काम करता था मतलब क्या हो गया, तो गेरिबाल्डी क्या रहता है, तो गेरिबाल्डी नाविक रहता है। ओके, और जहां जहां हमको गेरिबाल्डी दिखाई दिया तो हमको एगो को अवरी को पकड़ लेना, जिसका क्या नाम रहता है, तो जिसका नाम रहता है मेजिनी। ठीक है, तो मेजनी का संबंध, पहले का सवाल किस देश से है, माने किस देश के एकीकरण में मेजनी का योगदान रहता है, तो इटली के। गेरिबाल्डी का भी योगदान रहता है इटली के एकीकरण में। और मेजनी से सबसे फेमस सवाल पूछता है क्या, कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, किस दल से था, किस गुट से था। ओके, तो इस संगठन का क्या नाम रहता है, तो इस संगठन का नाम रहता है क्या, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था। ओके, और गेरिबाल्डी क्या रहता है, तो नाविक रहता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है कि जर्मन राइन संघ, ठीक है, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था, तो फ्रांस का एक सम्राट रहता है, राजा रहता है, जिसका नाम रहता है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। और इसी के द्वारा जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत होती है। जहां जर्मनी दिखाई दिया, पहला सवाल किस महादेश या किस महाद्वीप में पड़ता है, तो जर्मनी यूरोप में पड़ता है। दूसरा कि 1870 के लगभग में जर्मनी का चांसलर कौन रहता है, तो मान उस समय जर्मनी का चांसलर कौन रहता है, तो बिस्मार्क। तो आपको सवाल ऐसे आएगा कि बिस्मार्क कौन था, तो जर्मनी का चांसलर था। और जहां बिस्मार्क दिखाई दिया, एक सवाल कि बिस्मार्क की नीति क्या रहती है, रक्त एवं लौह की नीति। ठीक है, क्या क्या रहती है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी रहती है, तो बिस्मार्क की। कौन रहता है, जर्मनी का चांसलर रहता है। ओके, इसके बाद एक सवाल आता है जो दार्शनिक से संबंधित है। क्या रहता है, दार्शनिक से। कहता है हीगेल कौन है, चाहे हीगेल कौन था। ओके, हीगेल का संबंध किससे है, तो हीगेल एक प्रकार का दार्शनिक व्यक्ति रहता है। ठीक है, फिलोसफिकल पर्सन रहता है। कौन, तो हीगेल। और जहां जो दार्शनिक दिखाई दिया, तो दार्शनिक से हमको एक और नाम याद रखना है, जिसका नाम क्या रहता है, रसेल। जिसका नाम क्या रहता है, रसेल। ई क्या करता है, तो ई क्या करता है ना, जो वियतनाम और अमेरिका के बीच में लड़ाई होता है ना, एगो मीटिंग माने बहुत सारे लोगों के बीच में एगो मीटिंग बुलाता है, अदालत लगाता है। और इस अदालत में अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहरा देता है। कहता है कि तुम ही के कारण, माने अमेरिका तुम ही के कारण क्या हुआ है, हमारे देश वियतनाम में इतना बड़ा युद्ध हुआ है। तो कौन रहता है, रसेल रहता है। कौन रहता है, दार्शनिक। दार्शनिक से क्या याद रखना है, हीगेल नाम याद रखना है। अगर व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हमको एक नाम और याद रखना है। कौन, क्या नाम है, तो उसका नाम रहता है कोसुथ। क्या याद नाम रखना है कि कोसुथ। आपको सवाल आएगा कि कोसुथ कौन था। ठीक है, तो कोसुथ कौन रहता है, एगो देश पड़ता है हंगरी। हंगरी का ही नेता रहता है, किस प्रकार का, तो राष्ट्रवादी नेता। ठीक है, कोसुथ कौन था, तो हंगरी का राष्ट्रवादी नेता रहता है। और जहां हमको हंगरी दिखाई दिया, उससे हमको क्या याद रखना है कि हंगरी की राजधानी कहां पड़ेगी। ओके, क्योंकि ये सवाल पूछा भी है कि हंगरी की राजधानी की कहां पड़ेगी। ठीक है, तो हंगरी की राजधानी कहां है, बुडापेस्ट। ठीक है, अब कोसुथ कौन था, तो हंगरी का राष्ट्रवादी नेता था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। जहां राजधानी दिखाई दिया, कंबोडिया आ जाएंगे। कंबोडिया की राजधानी नोह पेन। ओके, कंबोडिया का नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया का राजा था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अब चौथे लेसन में। चौथा लेसन से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ओके, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये जो जगह है जालियांवाला, यहाँ पर लोग आखिर इकट्ठा क्यों होते, क्यों भीड़ लगाते हैं। ओके, तो एगो कानून पारित हुआ था जिसका नाम रहता है रॉलेट एक्ट कानून। ठीक है, इसी का विरोध करने के लिए कि कानून को हटा दिया जाए, लोग क्या होते हैं कि जालियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हो गया क्यों इकट्ठा होते हैं, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला सवाल बनता है कि आखिर जो रॉलेट एक्ट है
कब पारित हुआ था, इसको कब लागू किया गया था, तो 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। ओके, और अगला सवाल बनता है कि जो जालियांवाला बाग में रहता है उसमें जो लोग रहते हैं उन पर गोली चलाने का आदेश कौन देता है, ठीक है। तो उस समय पंजाब का जो रहता है ना पुलिस अधीक्षक, इसका नाम रहता है जनरल ओ डायर। कौन देता है, गोली चलाने का आदेश देता है जनरल ओ डायर, डायर देता है, ठीक है। तो यही 4 सवाल कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। सभा क्यों बुलाई गई थी, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 में। गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो जनरल ओ डायर ने दिया। यहां से एक और सवाल इसी चीज चैप्टर से, ठीक है। यहां से देखिए विद्रोह से 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या रहता है, जनजातीय विद्रोह रहता है, ठीक है। पहला क्या वो पूछता है, तो इसमें 3 सन है, 1914, 1916 और 1921, और तीनों का तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल कि खोंड विद्रोह कब हुआ, ओके। खोंड विद्रोह कब हुआ, तो 1914 ईस्वी में होता है। कहां पर होता है, तो उड़ीसा में होता है, ओके। खोंड विद्रोह 1914 उड़ीसा में, दोनों इंपॉर्टेंट है, सन और राज्य भी। उसके बाद है कि 1916 में कौन सा विद्रोह हुआ, तो 1916 में होता है आपका रंपा विद्रोह, ठीक है। इसका क्षेत्र याद नहीं करना है, गोदावरी क्षेत्र में होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल सन याद करना है कि रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं 1921 में, तो 1921 में मोपला विद्रोह होता है, और इसका राज्य याद करना है कि मोपला विद्रोह किस राज्य में होता है, तो केरल राज्य में होता है। और केरल राज्य को ही हम लोग वहां पर जो पश्चिमी घाट पड़ता है, जिसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं, तो कभी कभी केरल न देकर मालाबार तट दे देता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मोपला विद्रोह 1921 केरल राज्य या फिर मालाबार तट पर होता है। विद्रोह से 3, 14, 16, 21, खोंड, रंपा और मोपला विद्रोह। और जहां हमको 16 दिखाई दिया, ठीक है, 1916, यहां से हम क्या याद करेंगे कि लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में। इसमें क्या होता है कि कांग्रेस और क्या होता है, मुस्लिम लीग दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। कहां पर, तो लखनऊ अधिवेशन में। कब होता है, तो 1916। जहां जो हमको कांग्रेस दिखाई दिया, ओके, कांग्रेस नाम हमको जहां दिखाई देगा, हम यहां से क्या याद करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कौन करता है, तो एगो ब्रिटिश नागरिक रहता है, एगो ब्रिटिश माने विदेशी व्यक्ति रहता है, जिसका नाम क्या रहता है, ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम रहता है, तो ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था, तो कांग्रेस की स्थापना किया था। और इसके बाद जो आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है वो इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, ठीक है। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया जाता है, और इन्हीं का पूरा नाम होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूरा नाम क्या होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्ट में कहते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के क्या रहते हैं, तो प्रथम अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। और जहां हम अब पार्टी की बात कर रहे हैं, तो इसी पार्टी से आता है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था, ठीक है, कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था, तो गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में होता है। और कौन करते हैं, तो लाला हरदयाल करते हैं। कौन, लाला हरदयाल। कब, 1913 में। कहां पर, तो सैन फ्रांसिस्को, मतलब विदेश में, अमेरिका में। आपको जगह याद नहीं करना है, ओके। 1913 लाला हरदयाल। कौन सी पार्टी है, गद्दार पार्टी है, ओके। और जब पार्टी की बात हो ही रही है तो एगो सवाल आता है, आरएसएस की स्थापना किसने और कब की, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्या होगा पूरा नाम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, तो इसकी स्थापना 1925 में के.बी. हेडगेवार ने किया था, ठीक है। उनका नाम क्या है, के.बी. हेडगेवार। कब करते हैं, 1925 ईस्वी में। और इसके बाद हम आज का लास्ट सवाल पढ़ते हैं, और इससे बिहार बोर्ड में 2022 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उससे हम 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किसने और कब पारित किया था, ठीक है। माने पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव होगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में और किसने पारित किया था, ठीक है। तो इसको 1929 ईस्वी में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है, आज का पाकिस्तान उस समय का इंडिया, ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये माने जो मांग रहता है, प्रस्ताव रहता है, पारित किया जाता है। तो 3 सवाल हो गया, कब, 1929 में। कहा, तो लाहौर में। किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने। क्या, तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव।
लेकिन बिहार बोर्ड में इससे अलग क्वेश्चन पूछा इस साल। क्या पूछा है कि जो पंडित नेहरू पूर्ण स्वराज्य का मांग करते हैं, प्रस्ताव करते हैं, पेश करते हैं, उसके बाद दिसंबर का महीना रहता है, ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का समय रहता है, उन्होंने किस नदी के तट पर तिरंगा को फहराया था? ये क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पूछा है, पढ़ेंगे, ठीक है। तो किस नदी के तट पर क्या? तो तिरंगा फहराया था। तो नदी का नाम क्या रहता है? तो नदी का नाम है रावी नदी। कौन सी नदी है? तो रावी नदी। ओके, तो रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और 1929 में लाहौर अधिवेशन में क्या किया था? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग किया था। आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जल्द ही हम लोग इसके अगले महीने टॉपिक पाएंगे जिसमें लगभग पूरे चैप्टर से क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।